सात अजूबे हमने अपने इंडिया में ही देख ली। हाँ, देखने में दूर से ये कितनी खूबसूरत मतलब दिखती है। और पिक्स भी काफ़ी सारे जो लड़कियों के आजकल क्रेजी हैं लड़कियां पिक्स के लिए, वो भी हमने काफ़ी सारे क्लिक किए और बहुत एंजॉय किया। बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ पे। मुझे अच्छे लगे यहाँ पे 7 वंडर्स का जैसे बनाया है। बहुत अच्छी जगह है, मैं सजेस्ट करता हूँ कि लोग यहाँ पे आए। ताजमहल का जो उसकी बारीकियाँ थी दैट वाज ग्रेट। और आपको बता दें इसका जो निर्माण था वो 200 साल तक चलता रहा था। आगे तक ओवल शेप में बनी हुई है, यानी गोलाई में भी ये बनी हुई है। एक थिएटर की तरह मतलब इसको जो शेप दिया गया है। नमस्कार, मैं ज़ारा और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। आज हम यहाँ मौजूद हैं सराय काले खां में वेस्ट टू वंडर पार्क में। ये वो पार्क है जहाँ आप दुनिया के 7 अजूबों का दीदार कर सकते हैं। इस पार्क की खासियत ये है कि इसको कचरे से बनाया गया है। इस पार्क को दक्षिणी दिल्ली नगर निगम द्वारा बनाया गया है। 2019 में इसकी शुरुआत हुई और इसका जो उद्घाटन है वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा किया गया था। तो इस पार्क को देखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। इसको बनाने के लिए कचरे का जो इस्तेमाल किया गया है वो वाकई काबिल तारीफ़ है और देखने लायक है। तो आज हम इसके और तथ्यों के बारे में जानेंगे कि क्या ख़ास है, किस तरह से बनाया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये गीज़ा का पिरामिड है। ये यूरोप में स्थित है। यूरोप के मिस्र में ये सबसे पुराना और बड़ा पिरामिड है। आपको बता दें कि यूरोप में इसे बनाने में लगभग 20 साल का समय लग गया था, लेकिन ये जो आप देख रहे हैं इसको बनाने में लगभग 80 दिन का समय लगा। और आपको बता दें ये जो प्रदर्शनी गीज़ा के पिरामिड की बनाई गई है इसको पाइप, एंगल और ट्रक, मेटल शीट के जो इस तरह का कबाड़ है, इन सब चीज़ों से इसको बनाया गया है। तो ये हम चल पड़े हैं दूसरी प्रदर्शनी की तरफ। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये पीसा की मीनार है। ये मौजूद है इटली में और आपको बता दें इसका जो निर्माण था वो 200 साल तक चलता रहा था। इसकी खासियत ये है कि जिस वजह से इसको जाना जाता है ये निर्माण के बाद से ही नीचे की ओर झुकती रही है। इसकी ये प्रतिमा 39 फीट ऊंची है। यहाँ का कौन सा अजूबा आपको सबसे ज़्यादा खास लगा? एक्चुअली अच्छा तो मुझे सब लगा, बट स्टार्टिंग में आईफल टावर था और ताजमहल मेरे को सब सही लगे। जैसे कि ताजमहल का जो उसकी बारीकियाँ थी दैट वाज ग्रेट। जैसे कि ताजमहल आप जान सकती हैं कि उसके जो जिन्होंने भी बनाया था शाहजहाँ ने, उनके हाथ कटा दिए गए थे। बट मुझे वहाँ से अच्छा यहाँ फील हुआ क्योंकि वहाँ बोर हो जाते हैं, बट यहाँ पे नहीं, एक्चुअली ना किसी के पास ना वो ट्रैवल के लिए पैसे नहीं होते हैं तो वो एक जगह पे सारे कुछ अवेलेबल प्रोवाइड करा रहे हैं ना, ये इसीलिए और ज़्यादा बेस्ट है सबके लिए। एक जगह जाओ और सब चीज़ 7 अजूबे एक साथ देख के आ जाओ। अदरवाइज तो हम अलग अलग देश मतलब अलग अलग जगह प्लेस में जाएंगे तो हमें ट्रैवल का टाइम लगेगा, हमारा टाइम वेस्ट होएगा। तो अकॉर्डिंग टू मी दिस इज़ अ गुड प्लेस फॉर ऑल एंड फॉर सेविंग मनी और एक जगह देखने का चांस मिल रहा है। अच्छा, आप 3 लोग आए हैं, आपने एक ही जगह पे सारी चीज़ें देख ली, तो लगभग आपका खर्चा कितना, जितना एक्सपेक्ट करके आए थे उतना या उससे कम ज़्यादा? हाँ, बहुत लेस था। हाँ, किराया क्या है? मतलब आपको तो पता ही है कि बस तो फ्री है तो दैट्स वाई हम आ गए बस घूमने। जब भी आपने पेरिस का नाम सुना होगा, एफिल टावर का नाम भी ज़रूर सुना होगा। आपको बता दें कि इस टावर का, इस इमारत का पेरिस में 1887 में निर्माण किया गया था और ये एक समय में मतलब इसको कह सकते हैं कि सबसे ऊंची इमारत वहाँ पर मानी जाती है। तो यहाँ भी आप इसको अच्छे से देख लीजिए कि वेस्ट टू वंडर पार्क में भी कैसे हूबहू इसकी नकल की गई है और पूरा इसको ऊपर तक इसी तरह बना दिया गया है। मुझे अच्छे लगे यहाँ पे 7 वंडर्स का जैसे बनाया है। तो एक ओवरलुक, जो लोग जैसे बाहर नहीं जा सकते या फिर कोविड की वजह से नहीं जा पा रहे तो उसका एक व्यू देने के लिए। बट मुझे आई थिंक स्टैचू ऑफ लिबर्टी और जो जीसस वाला है वो दोनों काफ़ी अच्छे लगे हैं। हाँ, यानी कि आप कह सकते हैं यहाँ पर आना वसूल हुआ आपका। वसूल तो नहीं कह सकते हैं, मतलब थोड़ा और ज़्यादा एक्सपेक्टेड था, बट ठीक है, मतलब जो है अच्छा ही है। ग्रीनरी वगैरह भी है तो अच्छा है, ऐसा नहीं है, थोड़ा और मतलब हो सकता था कुछ। तो आपने देखा यहाँ पे ग्रीनरी काफ़ी ज़्यादा है, उसके लिए आप यहाँ पर आ सकते हैं। यहाँ के जो टिकट आप लेते हैं उसकी टाइमिंग 4 घंटे उसमें टाइमिंग दिखाई जाती है कि आप टिकट लेने के बाद, एंट्री करने के बाद 4 घंटे तक यहाँ पर अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं अच्छे से। और अब ये वेस्ट टू वंडर के चौथे अजूबे के पास हम आ चुके हैं। इसका नाम है द कॉलेजियम के नाम से इस इमारत को जाना जाता है। ये ओवल शेप में, मतलब आप देख सकते हैं आगे तक ओवल शेप में बनी हुई है, यानी गोलाई में भी ये बनी हुई है। एक थिएटर की तरह मतलब
इसको जो शेप दिया गया है। आपको बता दें कि ये इमारत 188 मीटर लंबी है और इसकी जो चौड़ाई है वो 156 मीटर है। ये इसकी जो रियल है जो वहाँ पर स्थित है उसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। और इसको देखने में भी मज़ा आ रहा है, लग रहा है कि हाँ हम दुनिया घूम रहे हैं, ऐसा आप कह सकते हैं। यहाँ घूमकर आप कह सकते हैं कि एक तरह से आप दुनिया की सैर पर निकले हुए हो और अलग अलग अजूबों का लुत्फ़ उठा रहे हैं। तो इसके बारे में तो शायद मुझे बताने की ज़रूरत ना पड़े। ताजमहल जो कि हमारे ही भारत की खूबसूरती का प्रतीक है, आगरा में स्थित है। ताजमहल को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। संगमरमर पत्थर एकदम सफ़ेद संगमरमर से बनाया गया है। तो इसमें जो इसकी खासियत है वो यही हम कह सकते हैं कि मुग़ल सम्राट शाहजहां द्वारा अपनी तीसरी पत्नी मुमताज़ की याद में इसको बनवाया गया था, जिससे कि लोग उनको याद रखें। और एक तोहफ़े के तौर पर उन्होंने अपनी पत्नी के लिए इसको बनवाया था। हूबहू देखने में लग रहा है। हम कह सकते हैं कि हाँ हम मतलब ताजमहल का दीदार यहाँ पे कर रहे हैं। हालांकि इसका कलर बस अलग है, ये लोहे के पार्ट से बनाया गया है तो इसको उसी तरह के कलर में ढाला गया है। ये रिक्शा के जो पार्ट्स होते हैं, साइकिल के जो पार्ट्स होते हैं, मेटल से बनाया गया है, वायर से बनाया गया है। पुराने जो बर्तन लोग फेंक देते हैं उससे इसका निर्माण किया गया है। तो जो भी वेस्ट का जितना भी अच्छा इस्तेमाल किया जा सकता था आप इन इमारतों में देख सकते हैं, वो पूरी तरह से दिल्ली नगर निगम द्वारा किया गया। इसके जो आगे का ये ग्राउंड है ये भी ताजमहल को देखते हुए बनाया गया है। अब ये जो इमारत आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये है क्राइस्ट द रिडीमर की मूर्ति। आप इस पर नज़र डालेंगे तो ये आपको ईसाई धर्म की झलक दिखाएगी, उसकी याद दिलाएगी। जी हाँ, क्योंकि ये जो प्रतिमा है ये प्रभु यीशु की प्रतिमा है। ब्राज़ील की पहचान इसको कहा जाता है। आपको बता दें कि इस मूर्ति को इस करुणा की छवि भी कहा जाता है। ये जो इमारत है ये ब्राज़ील के शहर रियो में स्थित है। एक और ख़ास बात हम आपको इसके बारे में बता देते हैं कि इस जो प्रतिमा को बनाने से पहले प्रभु के दोनों हाथों में जो ये आप फैले हुए हाथ देख रहे हैं इसका फैसला लिया गया है कि ये इस तरह से इसको बनाया जाएगा। हालांकि इसके लिए 3 डिज़ाइन जो है फाइनल किए गए थे। एक में उनके प्रभु के हाथ में जो है क्रॉस का निशान था और एक में एक जो दूसरा डिज़ाइन था उनमें इनके हाथ में ग्लोब दी गई थी। लेकिन जो डिज़ाइन फाइनल किया गया वो आप अपने सामने देख सकते हैं। तो अब ये हम पहुंच गए हैं 7वें अजूबे के पास जो कि है स्टैचू ऑफ लिबर्टी। इसका नाम भी आपने बहुत सुना होगा। तो ये फ्रांस और अमेरिका के बीच हुए समझौते का नतीजा है। ये समझौता ही फ्रांस द्वारा इस मूर्ति का निर्माण किया जाएगा और जो इसके चबूतरे का निर्माण है वो संयुक्त राष्ट्र यानी अमेरिका द्वारा किया जाएगा। ये समझौता उनके बीच में हुआ था और इसको आपको बता दें कि आज़ादी का प्रतीक भी इसको माना जाता है, क्योंकि फ्रांस ने आज़ादी के प्रतीक दोस्ती और अच्छे संबंध के लिए अमेरिका को ये उपहार के तौर में दी थी। इसके बारे में और थोड़े रोचक तथ्य हम आपको बता देते हैं। स्टैचू ऑफ लिबर्टी के ढांचे का वज़न अपने आप में लगभग 2,50,000 पाउंड के करीब है। लोग ये देखने के लिए आते हैं कि आखिर इतना वज़न इसका मतलब किस तरह से किस तकनीक से इसको बनाया गया है। तो ये भी एक ख़ास वजह है इसके दीदार की। इस पार्क की जो टाइमिंग है वो सुबह 11 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक आप यहाँ रह सकते हैं। इसमें जो टिकट है वो आपको 50 रुपये पड़ेगा और इसके साथ ही जो 3 से 12 साल तक के बच्चे हैं उनका 25 रुपये का टिकट यहाँ पे लगता है। बाकी एक अच्छी बात यह है कि जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनका यहाँ पर निःशुल्क टिकट है यानी फ्री है। तो जैसा कि आपने देखा बहुत ही कम समय में हमने आपको दुनिया के 7 अजूबों का दीदार करा दिया है और ये पार्क भी इसी तरह बना हुआ है। थोड़ी थोड़ी दूर पर ये अजूबे जो हैं उनकी आकृति बनाई गई है। तो इसका ख़ास उद्देश्य हम आपको बता देते हैं। ये इस मकसद से बनाया गया कि जो भी अनुपयोगी चीज़ें होती हैं जिनको हम वेस्ट समझकर फेंक देते हैं इधर उधर, भले ही वो पुराने बर्तन हो, लोहे का सामान हो, प्लास्टिक हो, इस तरह की चीज़ें जिससे हमारे पर्यावरण को तो नुकसान होता ही होता है और बाकी इससे आसपास जो है हमारी
स्वच्छता भी ख़राब होती है और हेल्थ पर भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए इसको बनाया गया, जिससे कि हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित रह सके और जो कचरा है, जो कबाड़ है, उसको हम किस तरह से नए तरीके से उसको उपयोगी बना सकते हैं और अच्छा उसको दिखा सकते हैं। और आपको बता दें कि ये 7 एकड़ की जगह में बना हुआ है। आप कभी भी यहाँ पर घूमने के लिए आ सकते हैं। हालांकि ये मंडे को बंद रहता है, बाकी हर दिन ये खुला रहता है। तो आप यहाँ पर आकर दुनिया के 7 अजूबों का लुत्फ़ उठा सकते हैं, उनको देख सकते हैं। आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस आपके पास तक आती रहे। कैमरामैन वेदांत के साथ मैं ज़ारा, झलको, दिल्ली।